आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में लोग पहले क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, वीडियो के बाद लोग हंसते हैं। तो लॉजिक सिंपल सा है, हो सकता है कि आप लोग वीडियो देख के हंसे या ना हंसे, मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। तो ये सिंपल सा लॉजिक। 1 मिनट में अपने मामा को बता दूं कि उनकी टिकट बुक हो गई, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। कनस कंस मामा कंस मामा। हेलो, नमस्ते मामा जी। रविंद्र बोल रहा हूँ मामा जी। हाँ मामा जी, आपकी टिकट बुक हो गई है। हाँ, तो अब एक काम करिए, आप ऊपर से उतर के नीचे आ जाइए ट्रेन। हाँ, पर ध्यान से मामा जी, ऊपर तार है। क्या मामी चिपक गई क्या? अरे कोई बात नहीं मामा जी, आधे टाइम अगली बार हम आएंगे तो उतार लाएंगे, बस वो सूखे ना, चिपके चिपके। तो सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि मैं हूं कौन। तो जहां पर ये सवाल आया था ना, मैं हूं कौन, वो एक यूजुअली एक इंजीनियर होता है, क्योंकि उसी के पास ये 2 चीजें होती है। या तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, या फिर अपने आप से एक सवाल पूछ रहा होता है कि मैं हूं कौन। हुआ क्या ना यार, ये यूट्यूब चला चला के ना मैं इतना ज्यादा बोर हो गया कि उसमें जितने ऑप्शन थे ना वो सारे टट हो गए। अब एक लास्ट ऑप्शन रह गया था, वो माई चैनल में। तो मैंने जाके उस पर देखा, थोड़ा बहुत सर्च करा और सोचा ये एक अच्छा क्लाउड स्टोरेज है, अपनी वीडियोस हम सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि आजकल जो क्लाउड स्टोरेज है वो भी कोई 1-2 GB से आ रही है। तो यूट्यूब पे अनलिमिटेड स्टोरेज एक तरीके से, तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मुझे पता आप लोग, बहुत लोग जल रहे होंगे मेरे कोट पैंट देख के। मैंने कोट पैंट क्यों पहना और आप लोग अच्छे में बैठ के वीडियोस देख रहे हैं गंदी सी टी-शर्ट पहन के। सो सिंपल सा लॉजिक है, जो मेरे फादर है ना, वो एक बहुत ही अमीर इंसान है, और ये चीज़ उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना जो सारा जीवन है ना 2 जोड़ी कपड़ों में निकाला। एक जोड़ी जो मेरी माँ दहेज में लेके आई थी, और एक जो उन्होंने सिलवाया था। अब जो उनके कोटों के कपड़े थे, उनके कोटे के, वो मैंने सिलवा लिए। अब ये जो कोट पैंट था ना, एक्चुअली मैंने अपनी दीदी की शादी में सिला, और उसके बाद मुझे कोई पहनने का मौका ही नहीं मिला। अब रीजन क्या है ना, किसी और की शादी में मैं इसलिए नहीं पहन गया था क्योंकि मैं दूल्हे से ज्यादा मैं चमकता हूँ, तो मैंने ये ऑप्शन छोड़ ही दिया। अब होता क्या है ना, हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ना, जो एक फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 20 से 30 साल तक, और जो उनके पैसे होते हैं ना, वो उनका बेटा यूटिलाइज कर रहा है, वो उन्हें भी चीज नहीं कर। तो 20-30 साल के बाद वो कोई पेंशन आते हैं या रिटायर होके आते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 से 40 लाख के बीच में पैसा लाता। अब क्या होता है ना, बच्चों को रहना होता है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और ये बैंगलोर जैसी जगह पर, तो वहां पर इतने पैसे में ना, अब क्या होता है, उस टाइम की जो फैमिली प्लानिंग थी वो कुछ हिसाब से थी कि 3 से 4 बच्चे सबके मिनिमम होते हैं, तो सबको एक एक कमरा भी चाहिए। अब उन्हें चाहिए 3 BHK इस कॉस्ट में, और जो 3 BHK इस कॉस्ट में आता है ना, वो एक्चुअली 1 BHK एरिया में आता है। और जो 1 BHK एरिया में जो 3 BHK आता है, वो इस तरीके से होता है 3x2 के 3 रूम। और हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी देते हैं आजकल ट्विटर, 1x1 की बालकोनी। तो होता क्या है ना, हम लोग की आदत होती है मिडिल क्लास फैमिली की, इतना फर्नीचर इकट्ठा कर लेना, जो आज तक जो 20 साल निकाले होते हैं, 20 से 30, उसमें इतना फर्नीचर इकट्ठा कर लेना, जो पहले वो 3 रूम होते हैं ना, उनको हमें फर्नीचर से भटकना हो। अगर फिर भी कोई रूम खाली रह जाए तो अलग से फर्नीचर खरीद के उसमें ठोकना, फिर जो कहीं जगह बचती है ना, उसमें इंसानों के आने जाने के लिए जगह बचती है। अब उसके ऊपर एक और चीज देखिए, मेरी माँ का तरीका, वो जो 1x1 की बालकोनी जो दी थी कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें लोग खड़े होकर बाहर देख सकते हैं, उसको मेरी माँ ने गमलों से भर दिया। अब ऐसा लगता है मोहल्ले की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मेरी बालकोनी में ही ऑक्सीजन में बदली होती है। अब वो छोड़िए, हम लोग का क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली में ना, हम लोग को एसी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो आप बिना एसी के सर्वाइव नहीं कर सकते। एसी तो लगा लेते हैं, लेकिन लाइट होती नहीं, और कुछ मेरी माँ नहीं चलने देती, क्योंकि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। अब हम लोगों ने क्या करा हुआ है ना वहाँ पर, अब कबूतरों ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। तो एक तरीके से ना सभ्य लोग हैं हम लोग, खुद तो रहते ही हैं, बाकी जानवरों को भी रहने देते हैं। अब एक और चीज मैंने अपने घर में नोटिस करी है, वो साबुन से रिलेटेड। तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, सबके घर में होता है साबुन, सबके घर में होते हैं, और उस साबुन की जब तक हड्डियां नहीं गल जाती ना, जब तक उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब इतने आलसी होते हैं ना कि नया साबुन कौन निकाल के लेकर आए, तो उसी साबुन को हम बार बार यूटिलाइज कर। कुछ तो ऐसे होते हैं जो लास्ट में हल्का सा ना उंगली से ही निकाल के साबुन को और पूरे शरीर पे मल लेते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम मिडिल क्लास वाले करते रहते हैं। अब कल की बात है, मैंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी मैं एक फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ अपनी यूट्यूब पे, तो कुछ बताओ, कुछ मतलब जो शराबी जो मतलब फन टाइप का चीज करते हैं। तो उनका रिस्पॉन्स देखिए, कहते हैं बेटा 2 घूंट मार लूं फिर बताता हूँ।
अब ये देख लीजिए, अब खुद देख लीजिए सिफर नहीं किया होगा। अब अभी मेरी फिलहाल अभी मेरी दोस्त की शादी थी, तो मैं उस शादी का कुछ नज़ारा आपको बताता हूँ। हाँ, मेरा दोस्त मुझसे 1 साल छोटा है, अराउंड 22, बट उसकी शादी इसलिए हो गई ना, उसके सर पे 100-150 बाल ही रह गए। इससे पहले वो दादा बन जाए तो उन्होंने सोचा इसकी शादी कर देते हैं। अब शादी में 2 तरीके के लोग आते हैं, एक दिल्ली वाले अंकल और एक राजू भैया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। वो राजू भैया जब तक डांस नहीं करते तब तो कोई इन्हें खींच के ना लेके जाए। अब ऐसे में क्या होता है ना, जो चाचा लोग होते हैं बड़े चंट होते हैं। वो चाचा क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों का तोड़ रखते हैं। ऐसे जो राजू लोग होते हैं उनको तोड़ रखते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें जबरदस्ती खींच के तो लाते हैं और उसके बाद पूरा स्टेज खाली करा देते हैं। अब देखिए स्टेज खाली करने के बाद माहौल क्या होता है। अब राजू, अरे नहीं चल रही, अरे नहीं चाचा जी, अरे नहीं, अरे ठीक है चाचा। अब पूरा स्टेज खाली है, पूरा स्टेज कुछ खाली है। अब राजू, अब जैसे उस गाने का कोरियोग्राफर वही था, तो वो पहले बीट्स को सुनता है। ऐसे में सबको लगता है कि वो माइकल जैक्सन का डांस करने वाला है। अब अरे नहीं चाचा जी, अरे नहीं चाचा जी, हमसे नहीं होगा। तो ऐसे वो 10 से 4-5 बार करता है और लास्ट में जो डांस में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका काम अब रहता है, अब चाचा जी वहां से निकल जाते हैं। अब राजू का काम है जितनी आस में बस में बुआ ताई वगैरह उनको खींच खींच के लेते हैं। अरे ताई जी आइए, अरे चाची आइए, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं, आइए डांस करिए। तो इस तरह का। अब जो दिल्ली वाले अंकल होते हैं ना, वो थोड़े अपने एटीट्यूड में घूम रहे होते हैं शादी में अलग अलग से। तो अब जो ये लखनऊ वाले लोग होते हैं ना, थोड़े तेज होते हैं। ये ऐसे लोग को ढूंढते हैं कि जो मतलब इनके काम आए फ्यूचर। तो अब एक में देखिए, अब वो देखिए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, शादी कैसी लगी भाई साहब? अब दिल्ली अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शादी अटेंड करी है हमने, बहुत बड़ी बड़ी शादी भाई साहब करी होंगी, लेकिन हमारी शादी भी भाई साहब बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो दिल्ली वाले अंकल थे ना, वो शादी में क्यों आए थे इसका मैं रीजन बता। तो शादी के कार्ड होते हैं, हम लोग उसके ऊपर कुछ लिखते हैं गणेश जी करके, गणेश का मंत्र। अब ये थी एक फौजी के लड़के की शादी, तो उसने लिखा हुआ था कार्ड के ऊपर भर पेट दारू, भर पेट दारू। तो अब जितने लोग थे वो जात जो नहीं भी आना चाहते वो ऐसी शादी में आते हैं। तो दिल्ली वाले अंकल कुछ ऐसा ही लॉजिक लेके आते हैं। अब फिर वही आए जाए और शायद किसी तरह क्या हुआ कि लखनऊ वाले ने पूछ लिया उससे कि भाई साहब पीते। अब दिल्ली वालों की आदत होती है पहले मना करना। अरे नहीं इस उम्र में कहा, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं पीते। अब अरे भाई साहब एक गुट। अब जब लगता है ना चीज हाथ से निकल रही होती है तो वो जाने भी नहीं देते। चलिए इतना फोर्स कर रहे हैं तो 1-2। अब वो 1-2 का पैक क्या होता है, इस शादी का एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए, खाना कम पड़ जाए चलता है, कभी भी दारू कम नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो शादी में ही खत्म हो जाती है। अब रात भर इतना पीने में बिजी होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि खाना कब खत्म हो गया। अब सुबह जब उठते हैं ना लोग, तो उठते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो आती है बाथरूम की तरफ भागना। क्योंकि शादियों में क्या होता है कि लोग बहुत होते हैं, बाथरूम नहीं होता। तो वो जो सबसे पहले जो दिल्ली वाले अंकल थे भाग के जल्दी से गए, वो बैठे हैं और सोच रहे हैं यार रात को ऐसा क्या खाया था, ये कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये छोटी छोटी है। और एक कविता मैंने लिखी है, होप आप लोगों को पसंद आए। इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी है बाप, इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी है बाप, गौर कीजिए। और अमीर आदमी उसी बाप का बेटा, और अमीर आदमी उसी बाप का बेटा। जिस बाप ने अपना सारा जीवन 2 जोड़ी कपड़ों में निकाल दिया, जिस बाप ने अपना सारा जीवन 2 जोड़ी कपड़ों में निकाल दिया, आज उसी बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। दिस इज द आयरनी, जिसे हम इंग्लिश में आयरनी बोलते हैं। जिस बाप ने सारा जीवन 2 जोड़ी कपड़ों में निकाल दी, आज उसी बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। क्योंकि प्रॉपर्टी यार बाप के नाम पे थी ना, और बेटे ने पंगा ले लिया। सो होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।